और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। सौमिल मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सेट शेयर खान से। लेकिन इस बीच महिंद्रा हॉलीडेज के नंबर आ गए हैं और मुनाफा जो है 6 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर। तो मतलब बेस छोटा था, ठीक है, ग्रोथ 8 करोड़ रुपए निकल के आई है। आय के फिगर के जरा पर नजर डालेंगे कि आय कैसे आई है महिंद्रा हॉलीडेज के। मुनाफा तो ठीक दिख रहा है और शेयर में हम 3% के आसपास की तेजी फिलहाल देख भी रहे हैं। आय भी एक बार जरा फ्लैश करेंगे और फिर इस पर एक बार हम व्यू भी लेंगे। लेकिन सौमिल भाई, गुड आफ्टरनून। आप जरा ये बताइए कि आपके अच्छा ठीक है, आय 653 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ रुपए से ऊपर। तो आय के फ्रंट पर, एबिडा के फ्रंट पर, और हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं महिंद्रा हॉलीडेज के। एक बार जरा पहले आप महिंद्रा हॉलीडेज पर व्यू दीजिए, फिर अपने स्टॉक्स भी बताइए जहां पर आप ट्रेड लेने की सलाह देंगे। महिंद्रा हॉलीडेज अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और मैं बुलिश हूं इस पे इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म आउटलुक बोथ। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 325 फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। और यहां से मैं समझता हूं कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो गया है। आज के दिन में 378 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए, दैट विल द ब्रेकआउट पॉइंट फॉर द स्टॉक। और यहाँ से मीडियम टर्म आउटलुक में 440 के आसपास के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म ये ऊपर में 390 तक जा सकता है, तो स्टिक स्टॉप लॉस लगाए इन द वेरी शॉर्ट टर्म 345 का। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में ओवरऑल इस समय 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। हावेवर निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, रेंज बहुत टाइट है 24,900 और ऊपर में 25,300। सो ये 300-400 पॉइंट्स की पूरी रेंज है। मैं समझता हूँ कि ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी। मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड है। आज के दिन में ऑटोज बहुत अच्छा कर रहे हैं और फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट बैंक्स अभी अगेन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, फ्रॉम वन इज फ्रॉम फार्मा एंड वन इज फ्रॉम ऑटो। मैक्स हेल्थ ये मैंने चुना है, एक कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली होगी। टारगेट होंगे 1350 के और स्टॉप लॉस होगा 1200 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में भी वेरी सिमिलर पैटर्न, कंसोलिडेशन है कुछ समय से और वो कंसोलिडेशन ने 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है 123 का स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर में 130 का रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। 130 का टारगेट होगा, 123 रुपए का स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड हम देख रहे हैं कि 125 रुपए के आसपास है। 250 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था, वहां के बाद हम देख रहे हैं कि स्प्लिट होने के बाद प्राइस इसके हो गए हैं 125 रुपए के आसपास के। और ऑटो में आज मोमेंटम भी है, अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर